मैं श्याम सुंदर सिंह। डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं वर्णिका भाग 2 कक्षा 10वीं से पाठ 3 जो माँ शीर्षक कहानी है उसी के बारे में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी के बारे में ज़रूर समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही सुंदर एवं मार्मिक कहानी, कारुणिक भरी कहानी और मनोवैज्ञानिकता के आधार पर ली गई कहानी। जिस तरह से हमारे जैनेन्द्र कुमार ने मनोवैज्ञानिकता का आधार बच्चों के प्रति दिया है, तो हमारे ईश्वर पेटलीकर एक गुजराती हमारे कथाकार हैं जिन्होंने माँ शीर्षक कहानी का बहुत ही सुंदर मार्मिक चित्रण किया है। माँ, जो माँ है बच्चे, वह माँ शीर्षक अपने आप में भरपूर है। दुनिया का कोई भी माँ होती है। चलिए हमारे बच्चे, क्या है, माँ की कर्ज को अदा करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। जान जाइए हमारे बच्चे। तो ये बहुत ही हमारी कहानी बहुत ही मार्मिक है। एक कहावत भी है कि अमृत की धार केहू केतन पियाई, एगो माई बिना कैसे करे जवा जुड़ाई रे भाई, एगो माई बिना। मरते मरते दुआ दे जाती है माँ ऐसी होती है, चोट लगती है बच्चे को बिलख जाती है माँ। और ख्वाबों, रात के समय हम जब सोए हैं तो कोई भी चीज़ ख्वाबों में भी माँ जगाने आ जाती है अपने बच्चे को। दर्द पड़ी कराह, दुख आह, दुनिया में क्या क्या कहना है। बहुत ही मनोवैज्ञानिकता का आधार लेकर हमारे ईश्वर पेटलीकर द्वारा जो कहानी लिखी गई है माँ, तो माँ होती है। चलिए हमारे बच्चे, माँ शीर्षक कहानी के कथाकार ईश्वर पेटलीकर हैं और ये बीधा कहानी है जो गुजराती से ली गई है। ये गुजराती कथाकार हैं और इसके अनुवादित हमारे गोपाल दास नागर ने गुजराती भाषाओं को अपनी खड़ी हिंदी में अपने शब्दों में चित्रण किया है। और चलिए बच्चे, पहले हम कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं पात्रों का चित्रण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि हमारे बच्चों को कहानी के माध्यम से यदि पात्रों का चित्रण हृदयंगम कर जाएगा, मस्तिष्क में उभर जाएगा, तो निश्चित है कि कहानी केवल शीर्षक के आधार पर ही हमारे बच्चे सिमट लेंगे इस कहानी को। तो आइए, माँ, इस कहानी में 2-4 मुख्य पात्र हैं। माँ, तो माँ जो कहानी है इस शीर्षक पर ही आधारित माँ कहानी है, जो कि मंगू की माँ है। मंगू की माँ है। और बच्चे, मंगू माँ की गोद में जन्म से पागल एवं गूंगी लड़की जन्म ली है। मंगू जिसका नाम है, जन्म से पागल एवं गूंगी है। और माँ के 4 संतानें हैं, एक मंगू और दूसरी पुत्र, 2 पुत्र हैं, एक पुत्री भी है। पुत्री तो मंगू एक और एक पुत्री है कामू और 2 पुत्र भी हैं। तो कमू बच्ची जो बड़ी है, मंगू की बहन बड़ी है, जिसकी शादी कर दिया गया है। और 12-14 साल की मंगू धीरे धीरे सयानपन हो गई है। लेकिन मंगू में एक खासियत है कि बेचारी जस जस बढ़ती जा रही है, अक्लापन उसका मंद है। जहाँ तहाँ नहीं पेशाब कर देना, टट्टी कर देना, जमीन को उकेरना जिसका मुख्य है। तो माँ के 4 संतान, 2 बेटियाँ और 2 बेटे। 2 बेटी तो खास नाती पोते वाले भी हैं। बम्बे जैसे बड़े शहरों में जाकर 2 बच्चे नौकरी करते हैं। आइए हमारे बच्चे, तो माँ के 2 बेटियां और 2 बेटे। कुसुम गांव की एक लड़की है।
वह पागल हो गई थी, लेकिन उसका इलाज होने से वह बच्ची ठीक हो जाती है। तो गांव घर के लोग कहते हैं कि कुसुम जब ठीक हो जाती है तो अपने बच्ची को मंगू को भी दिखाइए, लेकिन मंगू हमारे को कभी भी अस्पताल में माँ नहीं छोड़ना चाहती है। वो जानती है कि सरकारी अस्पताल गौशाला की भांति होती है, वहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है। ये पात्र का चित्रण हम कहानी प्रस्तुत करेंगे, बेटा ध्यान देना है। तो कुसुम गांव की एक लड़की है जो पहले पागल थी, अब उसका इलाज कराने के बाद वो ठीक हो जाती है, सुधर। और अस्पताल के कुछ कर्मचारी हैं जिसमें मेट्रन है जो अस्पताल की प्रधान है, बेटा ध्यान देना है। कुछ डॉक्टर हैं, अनुसेविका हैं। ये मुख्य हमारे माँ, उसके पुत्र, कुसुम गांव की लड़की और मेट्रन और अस्पताल के डॉक्टर और अनुसेविकाएं, ये मुख्य हैं हमारे बच्चे, ध्यान देना है। और मुख्य और शब्द है कि ईश्वर पेटलीकर तो एक गुजराती कथाकार हैं। रचनाओं में इनकी खून की सगाई एक कहानी है और काला पानी, काला पानी पूछ देता है बोर्ड में, ध्यान देना है। काला पानी पूछा था अगली बार, 2-4 वर्ष पहले पूछा था कि काला पानी किसकी सजा जो है रचना है, तो ईश्वर पेटलीकर की रचना है और इनकी दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ऐसे हैं गुजराती कथाकार। तो अब बच्चे चलिए, इतना मैंने पात्रों का चित्रण बताया, जरूर हमारे बच्चे पात्र के बारे में याद रखेंगे। और माँ तो क्या है, माँ के बारे में मैं बोल दिया। अब हमारी कहानी शुरू होती है। चलिए हमारे बच्चे कहानी के बारे में एकदम घर कर जाएगा। एक पारिवारिक कहानी है, एक मनोवैज्ञानिकता के आधार पर कहानी है और माँ तो माँ ही होती है। चलिए हमारी कहानी शुरू हो रही है बेटा। क्या है कि माँ शीर्षक कहानी की केंद्र माँ है। माँ शीर्षक कहानी की केंद्र माँ है और एक ऐसी माँ जिसकी 4 संतानों में एक पगली है। और यद्यपि माँ का अनुराग और ममत्व अपनी सभी संतानों के प्रति है, तथापि पगली के प्रति उसका सर्वाधिक ध्यान है। और ध्यान देना है, ऐसी माँ नहीं है कि माँ की 4 संतान तो हैं, लेकिन एक बच्ची जो मानसिक रूप से पागल भी है और विकलांग भी है, गूंगी भी है। तो माँ जो है चारों बेटों में मानती है, लेकिन थोड़ा उस मंगू के प्रति असीम प्यार है, देख रेख है, क्योंकि वो पगली है। तो चूँकि उसकी एक पुत्री ससुराल में रहती है और दोनों बेटे बाहर में अच्छी खासी कमाई करने वाले हैं, इसलिए ऐसा होना स्वाभाविक भी है। और माँ अपनी पगली बेटी के प्रति दायित्वबोध के कारण ही अधिक ध्यान देती है। बच्चे माँ के गोद में भले ही 4 बेटे हों, लेकिन थोड़ा मानसिक जो है पागलपन के रूप में मंगू जो है उसके प्रति माँ का ध्यान आकर्षित है। और बेटा यद्यपि गांव घर के लोग उस पगली मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए सलाह देते हैं, पर ऐसे करना वह उचित नहीं मानती। सब गांव घर के लोग सलाह देते हैं कि अरे जरा एक बार बच्ची को अस्पताल में तो भर्ती करके देखो, बच्ची जरूर ठीक हो जाएगी। लेकिन माँ समझती है इस सरकारी अस्पताल गौशालाओं की भांति होती है, वहाँ कोई देख रेख नहीं करता है। तो माँ का भी दिल एक बार जो है उससे दूर हट जाता है। और आगे हमारे कथाकार बता रहे कि उसकी दृष्टि में यदि वह माँ होकर भी उसकी सेवा शुश्रूषा और देखभाल नहीं कर सकती तो फिर अस्पताल वाले क्या करेंगे। सही बात है, हमारे बच्चे सब लोग जानते हैं कि आजकल अस्पताल के 2 प्रारूप हैं, एक सरकारी अस्पताल है, एक प्राइवेट अस्पताल है। प्राइवेट अस्पताल तो पूछना ही नहीं है कि क्या है, उसमें देख रेख तो भले होता है, लेकिन जो गरीबी से जूझ रहा हो तो यहाँ पर वहाँ हम नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ सरकारी अस्पताल का वर्णन हमारे कथाकार ने किया है, जो मंगू की माँ सरकारी अस्पताल में उस पगली मंगू को कभी भी भर्ती करना नहीं चाहती है। और बेटा इसलिए ऐसा करना उसके लिए मातृत्व धर्म से विमुख होना था। उसके इस व्यवहार से उसकी बहुएं ही नहीं अपितु अपनी बड़ी बेटी भी
घिस जो है उससे रिझी रहती है हमेशा कि माँ ही इस बच्ची को बिगाड़ती है। बड़ी हो चली है, लगभग 14 साल, 12 से 14 साल तक हो गई है। और बेटा पर लेकिन सब कुछ होसा कर भी वह अपनी मंगू को अपने से अलग नहीं करना चाहती थी माँ। बच्चे, उसकी इस मनोदशा का चित्रण कहानीकार ने, हमारे ईश्वर पेटलिकर ने बड़ी अतरंगता के साथ किया है। वह मंगू को ठीक करने के लिए वह सारा उपचार कराती है, पर मंगू है जो 14वें वर्ष में पहुंचने पर भी खाना पीना और पेशाब शौच करना भी नहीं जान पाई थी। क्या किया जाए? माँ सोचती है, माँ की गोद में यदि बच्चे कोई भी मानसिक रूप से यदि कमज़ोर पड़ जाएं तो क्या करे? तो कुछ कुछ उसकी माताएं, जो हमारी उसकी बहुएं थी, खुद जो उसकी बड़ी लड़की थी माँ की, वह भी माँ को थोड़ा ताड़ना दे देती थी कि माँ तुम ही इस मंगू को बिगाड़ने का श्रेय है। जब बच्चे भी ताड़ना मारती थी, बहुएं ताड़ना मारती थी, और उसकी बेटी जो बड़ी कमू है उसकी शादी हो गई थी, वो भी ताड़ना मारती थी, तो माँ की आँखों से आंसू की बौछार आने लगती थी कि क्या मैं माँ होकर के ऐसा जो है बच्चे। लेकिन माँ ऐसी कभी भी अपने बच्ची के प्रति नहीं सोचती थी। चलिए कभी कभी आगे हमारे कहानी, ऐसे में माँ को मर्मांतक पीड़ा होती है जिसे उकेरने में कहानीकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। हमारे मनोवैज्ञानिकता का आधार लेते हुए पेटलिकर जी ने इस कहानी को बता रहे हैं कि इसी बीच एक ज्योतिषी ने अगहन में मंगू को ठीक होने की भविष्यवाणी की थी। चलिए आज भी कुछ कुछ बच्चे बच्चियों को टोटम किया जाता है। जो बच्चे मानसिक रूप से यदि बीमार हो जाते हैं, पागलपन हो जाते हैं, तो उसी तरह गांव के, चलिए एक ज्योतिषी ने कहा था कि अगहन महीना आते आते तेरी बच्ची जो मंगू पागल है वह ठीक हो जाएगी। माँ को आशा लगा हुआ था कि चलिए जरा एक बार भी देख लिया तो जाए। लेकिन क्या होता है बच्चे जानते हैं, अगहन का महीना भी बीत चला, माँ की जो बच्ची मंगू थी उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। आगे हमारे कथाकार बता रहा है, इसी बीच हाँ माँ को कुछ ढाढ़स बांधता है, पर अगहन का महीना बीत जाता है और मंगू वैसी की वैसी पगली रह जाती है। चलिए समाज के लोग आज भी समाज में ऐसी ऐसी टोटम हैं, अंधविश्वास है कि लोग सबसे अधिक अंधविश्वास पर ही हमारी सारी दुनिया, हमारे सारे देश के, हमारे आसपास पड़ोस के और ग्रामीण जीवन में तो क्या पूछना है, सबसे अधिक जानकारी रहते हुए लोग अंधविश्वास के पीछे इतना पड़े हैं कि क्या कहना है। तो यहाँ पर ज्योतिषी की हर तरह से बताई हुई अगहन महीना भी बीत गया, लेकिन उसकी बच्ची जो पगली थी मंगू वह ठीक नहीं हुई। आगे हमारे कहानी की मोड़ लेती है कथाकार ईश्वर पेटलिकर द्वारा। देखिए आगे कथाकार क्या कह रहा है। और चलिए आगे, उसी गांव में उसी महीने में उसकी गांव की कुसुम नाम की लड़की भी पागल हो जाती है। उसे दवाखाने में भर्ती कराया जाता है और कुछ दिनों बाद वहाँ से वो ठीक होकर के आ जाती है। इसे देख मंगू की माँ भारी द्वंद्व में पड़ जाती है। द्वंद्व, उसके आंतरिक क्लेश में उथल पुथल होने लगता है। जब सब लोग सुन लेता है कि अरे गांव की एक लड़की कुसुम थी जो पागल हो गई थी, आज वो ठीक होकर के आ गई है, तो माँ भी इस दृश्य को सुन रही है तो उसके दिल में जो है उथल पुथल हो जाती है। उसे लगने लगता है कि अस्पताल में भर्ती कराने से शायद उसकी बेटी भी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। दवाखाने में भर्ती कराने का प्रश्न पर हाँ नहीं के बीच झूलती वह दिल को मजबूत करके इस आशा में कि हमारी मंगू बच्ची ठीक हो जाएगी। और
अंततः वह मन में क्या करती है, निर्णय लेती है कि यह काम करके भी तो जरा देख लिया जाए, अस्पताल में अपनी बच्ची को तो भर्ती करने। यद्यपि उसका मातृत्व संपूर्ण रूप से इसका पक्षधर नहीं था कि अपनी बच्ची को हम भर्ती करें अस्पताल में, क्योंकि पूरा समग्र संपूर्ण मातृत्व का स्नेह उस बच्ची के लिए न्यौछावर कर दी थी माँ मंगू के लिए। और बच्चे वह अपने बेटे को अपना फैसला सुनाती है पत्र के माध्यम से कि आ जा बेटा, आ करके आ जाओ, उससे घर आने को कहती है। उसका बेटा माँ के कहने पर नौकरी से छुट्टी लेकर के घर आ जाता है, जो बाहर रहता था। इसको इसमें सलाह नहीं था। माँ जो अभी हाल में ही बहुएं और उसके दोनों बच्चे आए थे, फिर पुनः आकर के चले गए थे, लेकिन इस बार माँ गांव घर के कहने पर माँ सोचती है कि अपने बच्चे को बुला ले, लेकिन बड़ी करेजी पर कठोर दिल रख के पत्र लिखती है और माँ बच्चा आ जाता है, उसका बेटा छुट्टी लेकर के आता है और अपनी पगली बहन मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती कराने की औपचारिकताएं पूरी करता है। चलिए, माँ नहीं चाहती थी, बच्चा आ गया, समय का अभाव था, वहाँ जा कर के डॉक्टर से मिल कर के अपना समय को निकाल कर मंगू को भर्ती कराने का जो है हर तरह से उपाय कर लिया बच्चा। लेकिन माँ का आंतरिक द्वंद्व जो था वह बच्ची के प्रति नहीं था। आइए बच्चे, ध्यान देना है, माँ माँ होती है। माँ का कारुणिक भरी कहानी आगे हमारे कथाकार क्या बता रहे हैं। माँ बेटे दोनों पगली मंगू को साथ लिए अस्पताल पहुंचते हैं। इसी बीच रास्ते में माँ की बेचैनी का कोई अंत नहीं, पर वह और कुछ कर भी नहीं सकती थी। अस्पताल की विधि व्यवस्था तथा वहाँ का कार्यरत हमारे मेट्रन जो प्रधान है, नर्स आदि के व्यवहारों को देख कभी उसे तसल्ली होती है तो कभी अत्यंत दुख, क्योंकि माँ को वहाँ की जो कार्यरत कर्मचारी थी, मेट्रन थी, नर्स थी, सेविकाएं थी, वह आकर के माँ तो रो रही थी बिलख बिलख करके, लेकिन माँ को आकर के उन लोगों ने सांत्वना दी कि माँ जी यहाँ रोने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हम बेटी हैं और आपकी जिस तरह बच्ची है उसकी देखभाल हम लोग करने को तैयार हैं। माँ द्रवित हो जाती है। इस दृश्य को देखकर जो हमारे सरकारी अस्पताल के जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं, इस दृश्य को देखकर वो भी कंपित हो जाते हैं। उस माँ का जो स्नेह भरा पगली मंगू के लिए था। तब आगे जब मंगू को अस्पताल के अंदर ले जाया जाता है तो उसे ममतामयी माँ का हृदय करुण होकर चित्कार उठता है। माँ चित्कार कर ली, उसके हृदय में जो आंखों से आंसू की धार चलने लगे। उस समय की दशा को देखकर पुत्र भी बेचैन हो जाता है कि क्या करे माँ। और घर आने पर दोनों में से किसी की रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि अस्पताल में भर्ती कर मंगू को माँ और उसके बेटे गाड़ी से चले आए थे घर पर। बगल में बेटा सोया था और बगल में रात माँ भी सोई थी, लेकिन माँ का रात भर नींद नहीं आई उस मंगू बच्ची के लिए। अंत में मेरे प्यारे बच्चों, देखिए दर्द भरी कहानी कथाकार हमारे क्या संदेश दे रहा है उस बच्ची के लिए। हाँ, किंतु सुबह का दृश्य तो और भी कारुण्य में हृदय वर्जक हो जाता है, जब माँ एकाएक इस चीख और चिल्लाहट को सुन सभी उसके पास आए और उसे देख करके ठिठक गए। रात को नींद कहाँ लगती थी। आते आते बिहान जब भोर होने लगा, माँ जो है अपनी पूरा विह्वल उस बच्ची की यादगार में जो है ठीक वह विक्षिप्त हो करके जैसे वो मंगू के श्रेणी में पल गई।
शामिल हो गई और वह कहने लगी, चिल्ला उठती है जोर से, वहीं पर जो उस बच्चा उसके बगल से सोया था, दौड़ो रे दौड़ो, दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे, मार डाला रे। इस चीख चिल्लाहट को सुन सभी उसके पास आए और उसे देख करके ठिठक गए और माँ विक्षिप्त हो गई और वह मंगू के श्रेणी में शामिल हो गई। बच्चा इस दृश्य को जब देखता है तो वो सोचता है, हाय रे मेरी माँ। तो क्या अपने अंदर ये अनुभूति को लेता है उसका बच्चा? ये बच्चा वही जो है मन में शपथ लेता है कि यदि, चलिए मंगू के लिए, यदि माँ हमारी नहीं भी रहेगी, माँ मर भी जाती है, तो मैं वादा करता हूँ कि जीते जी मंगू को कोई भी रोग, कष्ट, पीड़ा या टट्टी फेंकना हो या कोई चीज़ हो, तो माँ की जितना करुणामयी दया यदि मंगू के लिए है, तो मैं अपने अंदर, वो बच्चा ये लेता है, कसम लेता है कि मैं माँ के समान अपनी मंगू बहन की सेवा करूँगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और इस प्रकार यह कहानी एक माँ के हृदय की दर्द भरी कहानी है बेटा। कहानी जो हमारी पूरी संवेदना और सहानुभूति के साथ हृदयगत मनोभावों को व्यक्त करती है। हमारी ये माँ ईश्वर पेटलीकर माँ अपने आप में भरपूर कहानी है, एक माँ की करुण भरी कहानी है, जो उसकी गोद में हमारी बच्ची जो मंगू जन्म से पागल थी, मानसिक रूप से पागल थी, उस दर्द भरी कराह में माँ सिमट लेती है और उसका बच्चा यह वादा करता है कि आज से हम अपनी बहन की, पगली बहन की देख रेख करूँगा, और करने के लिए तैयार हो गया।